नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो भी आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। जब मैं छोटा था तब की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं बहुत बड़ा हो चुका था, मेरी शादी हो चुकी थी। तब तक हम रसोई घर में नल से निकलने वाला पानी ही गिलास में लेकर पी लिया करते थे। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पानी से कोई बीमारी भी होती है। एक बार मैं फिल्म निर्माता संजय खान के एक टीवी सीरियल की शूटिंग की रिपोर्ट करने राजस्थान गया तो मुझे पहली बार बोतल का पानी पीने को मिला। मुझे बहुत हैरानी हुई कि भला पानी भी इस तरह कोई बोतल में बिकता है। मुझे ठीक से याद है, मैंने एक बोतल पानी अपने पास रख लिया था, ये सोचते हुए कि इसे दिल्ली ले जाऊंगा और घर में लोगों को दिखाऊंगा कि अब पानी भी बिकने लगा है। मैं बोतल वाले पानी को घर लेकर आया था, सबने देखा था। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि इसे मिनरल वाटर कहते हैं और इस पानी में बहुत से तत्व ऊपर से मिलाए जाते हैं जो आम पानी में किन्हीं वजहों से नहीं होते। मैं अब तक इसे सिर्फ साफ पानी समझ रहा था, पर अब यह मुझे पौष्टिक पानी लगने लगा। खैर, इस घटना के कोई 3 साल बाद पहली बार मुझे बाजार में स्टील का बड़ा सा फिल्टर वाला कंटेनर दिखा। उसकी खासियत यही थी कि ऊपर के हिस्से में पानी भरकर रख दीजिए, उसमें फिल्टर से पानी साफ होकर नीचे जमा हो जाएगा और फिर उसी में लगे नल से पानी निकालकर पी लीजिए। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक तो पानी जमा करने की जगह मिल गई, दूसरे लगा कि मैं ज्यादा साफ पानी पी पाऊंगा। मैं उस फिल्टर को खरीद लाया, लेकिन उस फिल्टर को खरीदने के साल भर के बाद एक दूसरी फिल्टर का कर्मचारी मेरे पास आया और बताने लगा कि हम जो घर में पानी पीते हैं उसमें सैकड़ों तरह की बीमारी फैलाने वाले कीटाणु रहते हैं। उस सेल्स कर्मचारी ने हमें पानी से होने वाले नुकसान के बारे में इतना कुछ समझाया कि हमने उसका फिल्टर खरीद लिया। वो फिल्टर रसोई घर की दीवार पर टंग गया। हम बिजली का स्विच ऑन करते और टू 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 की आवाज आती और पतले से नल से पानी गिरता। उस मशीन को लगवा लेने के बाद हमें लगने लगा कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी नहीं, दूध है। उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल है और न जाने क्या क्या है। करीब साल भर तक मशीन ठीक से चली। उसके बाद फिर एक और सेल्समैन आया और उसने बताया कि मुझे अब इसकी सालाना मेंटेनेंस खरीद लेनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो सेल्समैन ने बताया कि इसमें जो कार्बन लगे होते हैं उसकी लाइफ सिर्फ साल भर की होती है, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं और उनसे नई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। मतलब ये कि अब अगर मैं बिना उस फिल्टर के पानी पीता हूं तो बीमार पड़ जाऊंगा और इसमें अगर कार्बन बदले बिना भी पानी पीता हूं तो बीमार पड़ जाऊंगा। वो सालाना मेंटेनेंस मुझे बहुत महंगा पड़ा। वो ऐसा मेंटेनेंस था कि हर 6 महीने पर मेरे लिए एक नियमित खर्चा सिर पर आकर खड़ा हो गया। उसके बाद हम अमेरिका चले गए। वहां हमने पहली बार महसूस किया कि नल का पानी बहुत अच्छा होता है। वहां भी कई तरह के बोतल वाले पानी बाजार में बिकते थे, पर वो बियर या पेट्रोल से महंगे होते थे। वहां के लोग पानी की जगह कोक या बियर ही सरेआम पीते थे। बोतल वाले पानी को पीने का रिवाज सीमित था। घर पर कोई फिल्टर जैसी चीज नहीं हुआ करती थी। बस रसोई में गए, पानी निकाला और पानी पी लिया। 4 साल में एक बार भी पानी की वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। पर वहां का पानी इतना साफ होता था कि बीच में जब कभी हम भारत आते और यहाँ का पानी अगर हमने पी लिया तो पेट खराब होना तय होता था। मतलब पानी का फर्क हो चुका था। अब जब हम अमेरिका से आते तो हमें यहाँ बोतल वाला पानी खरीदना पड़ता। धीरे धीरे मैंने नोट किया कि लोग यहाँ अब रसोई के नल से आने वाले पानी को पीना छोड़ चुके हैं। अब हर घर में फिल्टर लगने लगा है और उन्हीं दिनों आरओ सिस्टम आया तो कुछ लोगों ने उसे लगवाना शुरू कर दिया था। आज आप शहर के किसी घर में जाएं तो आपको बोतल का पानी, फिल्टर का पानी, आरओ का पानी ही पीने को मिलेगा। मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी को हमसे कब किसने छीन लिया हमें पता ही नहीं चला। शहर में कुएं और हैंडपंप का कोई रोल था ही नहीं। हालांकि हमारे गांव वाले घर में अभी भी हैंडपंप ही लगा है और जो लोग वहां रहते हैं वो उसी का पानी पीते हैं और एकदम स्वस्थ रहते हैं। पर शहर के पानी के साथ चुपके से षड्यंत्र हो चुका था। हमें पता ही नहीं चला कि कैसे और कब हमारा पानी प्रदूषित हो गया। इस बार दिवाली की सुबह दिल्ली में स्मॉग आया। पहले तो लगा कि यह सामान्य सा धुंध वाला प्रदूषण है। 2-3 दिन तो किसी तरह गुजर गए। फिर जब लोगों ने कहना शुरू किया कि सांस लेने में मुश्किल आ रही है, आंखें जल रही हैं, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है।
मेरा यकीन कीजिए, कई दिनों तक दिल्ली के आसमान में सूरज नहीं झांक पाया। शुरू में मुझे भी लगा कि यह पटाखों का प्रदूषण है, फिर लगने लगा कि यह पटाखों का प्रदूषण नहीं है। फिर यह क्या है? 3-4 दिन पहले मैं बाजार गया था, मैंने लोगों को मास्क खरीदते देखा। मतलब लोगों ने धीरे से स्वीकार कर लिया है कि अब यह हवा बहुत दिनों तक ऐसे ही रहेगी। पर कल मुझे मेरे एक परिचित ने कहा कि आजकल एयर प्यूरिफायर बहुत बिक रहा है। अब लोग घर में एक छोटी सी मशीन खरीदकर लगवाने लगे हैं जिससे हवा साफ होती है। 10-12 हज़ार की मशीन है, कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार उसे खरीद लेगा। फिर क्या? फिर तो जब वो बाहर निकलेगा और उसे प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ेगा तो वो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होने से ही बीमार पड़ जाएगा। यही होगा। यह बिजनेस है। बहुत साल पहले सौंदर्य का बिजनेस हुआ था, फिर पानी का बिजनेस हुआ, अब हवा का बिजनेस होगा। मुझे नहीं लगता कि सचमुच दिवाली के पटाखों का प्रदूषण है। पटाखे हजारों साल से छूटते रहे हैं। मुझे यह भी नहीं लगता कि यह पंजाब में भूसा जलाए जाने का प्रदूषण है, वो भी पता नहीं कब से जल ही रहा है। पटाखे तो देश भर में फोड़े गए, फिर प्रदूषण दिल्ली में ही क्यों? क्योंकि दिल्ली में ही प्रदूषण को लेकर बवाल मचता रहता है। ऐसा तो नहीं कि दिवाली की आड़ में कुछ जानबूझकर ऐसा किया गया कि आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल होने लगे और वो मजबूर होकर घर में साफ हवा करने वाली मशीन खरीदने लगे। अगर ये सही है तो फिर तैयार हो जाइए कि एक दिन आप पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलेंगे। मेरी बात पर बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।